आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे भगवान शिव कल्याण स्वरूप इस विषय पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान शिव कल्याण स्वरूप विज्ञानानंद घन वेद वेद्य परमात्मा है। वे स्वयं ही अपने ज्ञाता हैं, अनिर्वचनीय है, अकल है, मन और बुद्धि से अतीत है। वे ही अपनी शक्ति द्वारा जगत का सूत्रपात करते हैं। वे ही ब्रह्मा रूप से रचते, विष्णु रूप से पालन करते और रुद्र रूप से संहार करते हैं, एवं अनंत रुद्रों के रूप में जगत में फैले हुए हैं। सब रूपों में भासते हैं, सब रूपों में प्रकट है। उन्हीं से सबकी उत्पत्ति है, उन्हीं में निवास है और उन्हीं में सब लय होते हैं। यह उत्पत्ति, पालन और विनाश भी उनकी लीला मात्र है। वे ही सब कुछ है और साथ ही सब कुछ से विलक्षण भी है। शिव सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, सर्वोपरि, सर्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वतश्चक्षु, सर्वांतर्यामी, सर्वमय, सर्वसमर्थ, सर्वाश्रय, शक्तिपति, नित्य, शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम है। वे निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार है और उभयातीत है। भगवान शिव निजात्म स्वरूप, निरंजन, निराभास, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, निरामय, निरीह, नित्य, सत्य, सर्वातीत, शब्दातीत, प्रकृति पर, परात्पर, परतम, परमानंदमय, परब्रह्म है। वे सर्वतंत्र, स्वतंत्र, सर्वोपरि, सर्वाश्रय, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वलोक महेश्वर, सर्वनियंता, सर्वगत, सर्वशक्तिमान, लीला विहारी है। याद रखो, भगवान शिव ही वेद रूप, वेद वेद्य, वेद ज्ञान है। वे प्रणव रूप हैं। प्रणव उनका वाच्य है, वे वाचक हैं। उन पंचानन प्रभु के उत्तर की ओर के मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पांचों मुखों से निर्गत इन्हीं सब के समग्र रूप में ओम एकाक्षर बना है। समस्त नाम रूपात्मक जगत, स्त्री पुरुष आदि समस्त प्राणी समुदाय तथा चारों वेद सभी इस प्रणव से ही व्याप्त हैं। यह ओम शिव शक्ति का बोधक है। भगवान शिव पूर्णतम योगेश्वर, महान गंभीर ज्ञान स्वरूप होने पर भी अपनी साधुता का परिचय कराने वाले महान सरल हृदय हैं। वे बहुत लंबी चौड़ी पूजा उपासना की प्रतीक्षा न करके बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसी से उनका आशुतोष नाम प्रसिद्ध है और प्रसन्न होकर वे परम अलभ्य वस्तु भी सहज ही दे डालते हैं। इसी से वे ओढ़रदानी कहलाते हैं। वे सहज कल्पतरु हैं। उनसे मनुष्य जो कुछ भी चाहता है भगवान शिव उसे वही दे देते हैं। उनके ओढ़रदानी या आशुतोष होने का यह अभिप्राय नहीं है कि उनमें बुद्धि और विवेक की कमी है। वस्तुतः समस्त विवेक, ज्ञान एवं बुद्धि के आधार ही भगवान शिव है। वे ही जगत गुरु रूप में समस्त ब्रह्मांड के संपूर्ण देव, ऋषि, मुनि, मानवों को ज्ञान दान देते हैं। यह तो भगवान शंकर की एक विशेष दयालुता है कि वे सबके मनोरथ पूर्ण करने में सदा तत्पर रहते हैं।
वे माता पिता सुहृद स्वामी सखा न्यायकारी पतित पावन दीन बंधु परम दयामय भक्तवत्सल ऐ शरण शरण अति उदार सर्वस्व दानी आशुतोष सम उदासीन पक्षपातहीन भक्त जनाश्रय भक्त पक्षपाती शुभ प्रेरक अशुभ निवारक योग क्षेम वाहक प्रेममय भूत वत्सल शमशान विहारी कैलाश निवासी हिमालय वासी योगीश्वर और महामायावी है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। नमः शिवाय उनका प्रधान मंत्र है। आबाल वृद्ध वनिता ब्राह्मण शूद्र सभी इसका श्रद्धा पूर्वक जप करके अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। शिवलिंग पूजा अश्लील नहीं है, यह परम रहस्यमय तत्व है। शिव कृपा से रहस्य का ज्ञान हो सकता है। शिव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव निंदा करना और सुनना महापाप है, अतएव उससे सर्वथा बचना चाहिए। शिव को परात्पर ब्रह्म मानते हुए भी शिव विष्णु ब्रह्मा में भेद मानना अमंगल का सूचक है। तीनों ही एक रूप है, तीनों की उपासना एक की ही उपासना है। शिव तत्व जानने के लिए पक्षपात छोड़कर शिव पुराण आदि सदग्रंथों का अध्ययन मनन करना चाहिए। शिव नाम का जप प्रेम सहित निष्काम भाव से सदा करना चाहिए। शिव शिव भवानी। मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।